हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, हम बात कर रहे थे राहु की युति के बारे में। जो राहु का जो कंजंक्शन है वो अलग अलग ग्रहों के साथ कैसा फल देने वाला होता है। देखिए, जब हम किसी युति की बात करते हैं तो हमें ये मालूम नहीं है कि वो किस भाव में है। तो सिर्फ हम जो ग्रहों की जो सिग्निफिकेंस है, जो ग्रहों जैसे ग्रह रिप्रेजेंट करता है, जैसे शनि है वो करियर को रिप्रेजेंट करता है, राहु इल्यूजन को रिप्रेजेंट करता है, राहु बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो हम उन्हीं चीज़ों को कंबाइन करके रिजल्ट देखते हैं कि इनका नेचर कैसा है। अगर तो सेम नेचर के होते हैं तो रिजल्ट कंजंक्शन जो है अच्छा रहता है। अगर वो ऑपोजिट नेचर के हुए तो कंजंक्शन जो है खराब रह जाता है। लेकिन फिर भी एक अच्छी और बुरी जो कुछ बातें हैं वो हर युति की होती है। तो ऐसे ही हम राहु की युति के बारे में बात कर रहे हैं। तो राहु की युति का जो अभी जो सीरीज था वो पहले में गुरु और राहु के बारे में बताया। अब शनि और राहु के बारे में हम आपसे बात करेंगे। देखिए, पहले तो शनि क्या है। शनि काल पुरुष कुंडली का 10वीं राशि को कौन करता है, 11वीं राशि को भी कौन करता है। अब 10वीं राशि या 10वां भाव अगर हम देखें तो हमारे कर्म से रिलेटेड है। कर्म बेसिकली आपका करियर तो ठीक है ही है, मतलब शनि उसको भी रिप्रेजेंट करता है क्योंकि उसका कारक तत्व है शनि जो है, मतलब वो उसका कारक है आपके करियर का। लेकिन जो आप मतलब जो अपने लाइफ में अपने जीवन में जो आप कर्म करते हैं उसको भी शनि निर्धारित करता है और उसको मतलब शनि गवर्न करता है। आप कैसा कर्म करते हैं वो आपकी कुंडली के शनि पर डिपेंड करता है। उसका कर्म फल मतलब आपको क्या मिलने वाला है ये भी आपके शनि के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि शनि जो है कालपुरुष कुंडली में 11वीं राशि को मन करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर आप शनि को देखें तो शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, जस्टिस लविंग प्लैनेट है। ये कह लीजिए बहुत धीरे धीरे और बहुत मतलब स्ट्रगल करवा के आपको देता है लाइफ में जो कुछ भी देता है। लेकिन राहु इसका थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाता है। राहु ऑपोजिट इन दी सेंस कि देखिए, शनि भी एक विच्छेदात्मक ग्रह है। शनि विच्छेद करवाता है तो आपको सन्यासी भी बनाता है, मतलब आपको कई बार धार्मिक भी बनाता है। तो राहु भी विच्छेदात्मक ग्रह है, तो वो जहाँ बैठता है उससे संबंधित कुछ ना कुछ हलचल आपके जीवन में लेकर के आता है। जैसे 7वें भाव में हुआ तो वहाँ शनि भी दिक्कत करता है, मंगल भी दिक्कत करता है कई बार। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि अपनी राशि में है, मैं जनरल से बात करता हूँ। राहु भी दिक्कत करता है, तो दोनों ही विच्छेदात्मक ग्रह हैं। लेकिन थोड़ा सा राहु जो है शॉर्टकट अपनाने वाला जो है, क्योंकि उसके पास ब्रेन है। अगर राहु को देखें आप तो सिर्फ सर है, तो होता क्या है कि वो चालाकी, डिप्लोमेसी, मतलब इस तरीके से राहु जो है काम करता है। अब शनि और राहु की युति जो है उसको प्रेत बाधा या कुछ इस तरीके का नाम कई किताबों में या कई ज्योतिषी देते हैं, लेकिन कोई घबराने वाली बात उसमें तो नहीं है वैसे। क्योंकि हर चीज को हम किसी एक युति से जोड़ करके उसको ये नहीं कह सकते कि ये इस युति की वजह से हुआ, कोई नुकसान हो रहा है। 2 या 3 प्लेनेट हमेशा जिम्मेवार होते हैं किसी इवेंट के लिए, चाहे वो खराब हो चाहे वो अच्छा हो। और 2 या 3 भाव रहते हैं जो कि किसी इवेंट को ट्रिगर करते हैं, चाहे वो आपका एक्सीडेंट है कि ऑपरेशन है, आपकी जॉब है, आपका करियर है, आपकी फॉरेन जर्नी है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए किसी एक युति को हम जो है ब्लेम नहीं कर सकते। तो अब शनि राहु की युति के बारे में बात करते हैं। मेनली जो शनि और राहु की युति का आपके प्रोफेशन पर सीधा असर पड़ता है। कई बार ये देखा गया है कि शनि और राहु की युति वाला अपने फादर या ग्रैंडफादर के बिजनेस को आगे लेने जाने वाला या उसके प्रोफेशन को फॉलो करता है। कोई पुलिस में है तो उसका बच्चा भी पुलिस में, कोई डॉक्टर है तो उसका बच्चा भी डॉक्टर में है। मतलब आपने देखा होगा कई पीढ़ियां कोई डॉक्टर है तो उसमें कहीं ना कहीं शनि राहु का युति या शनि राहु का कोई ना कोई कनेक्शन उनके चार्ट में रहता है। अगर राहु को देखें तो केमिकल को गवर्न करता है, आपकी इंडस्ट्रीज को भी, टेक्नोक्रेट्स को, मतलब जो इंडस्ट्रीज को भी गवर्न करता है राहु। शनि भी अगर आप देखें स्टील इंडस्ट्री, आयरन, मतलब इन चीजों को, ऑयल हो गया। तो राहु भी एक तरीके से देखिए छिपा हुआ गूढ़ रहस्यों, गूढ़ चीजों को गवर्न करता है। शनि भी धरती की चीजों के नीचे की जो चीजें हैं उसको गवर्न करता है। तो मतलब ये शनि राहु की युति वाला जातक जो है एक अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन सकता है, टेक्नोक्रेट्स भी बन सकता है, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, केमिस्ट हो गया, फार्मास्यूटिकल लाइन में हो गया, क्योंकि राहु केमिकल भी है, मतलब ड्रग डीलर हो गया, ड्रग इंस्पेक्टर भी हो सकता है अगर गवर्नमेंट जॉब में हो तो। ठीक है, मतलब क्यों, क्योंकि राहु जो है केमिकल जो चीजें हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए उसमें अगर मान लीजिए शनि राहु का अगर आपका कोई कॉम्बिनेशन है और साथ में आप शुक्र भी इन्वॉल्व हो जाए, जिस तरीके से शनि यहाँ पर है, राहु शुक्र आपके दूसरे भाव में है, ठीक है, तो आप फार्मासिस्ट या फार्मेसी या फिर क्योंकि ऐसी किसी लाइन में जाएंगे। ठीक है, अब देखिए शनि से दूसरे भाव में राहु या 11वें भाव में राहु हो
तब भी इसका खास इफेक्ट रहता है, या शनि के साथ राहु हो। ये भी देखा गया है कि जैसे शनि के साथ राहु हो तो एक लो पेड जॉब से वो स्टार्टिंग करता है, मतलब उसका पहला जॉब जो रहता है वो या तो कॉन्ट्रैक्ट बेस रहता है या एक बहुत छोटा जॉब रहता है, और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़कर जाता है। मतलब एक लो पेड जॉब और एक लो प्रोफाइल जॉब उसको मिलती है। जैसे कि यहाँ भी समझ लीजिए, शनि यहाँ पर है और वक्री है और राहु पीछे है, तो ये शनि पीछे की तरफ जा रहा है, राहु से मिल रहा है, तो इसका जो फर्स्ट जॉब किसी जातक का रहेगा, या राहु यहाँ पर है दूसरे भाव में, ठीक है, तो या वीनस भी साथ में है, तो वीनस फाइनेंस को भी रिप्रेजेंट करता है और वीनस जो है मेडिसिन को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और या फिर शनि राहु एक साथ हैं और शुक्र साथ में है, या उससे नवम या पंचम में शुक्र है, ऐसे नवम या पंचम में, तो होगा क्या, फार्मेसी लाइन में जाएगा, फाइनेंस के क्षेत्र में जाएगा, क्योंकि शुक्र पे, व्हीकल ट्रांसपोर्टर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर। मतलब इस युति का अपना एक इफेक्ट है। नेगेटिव इफेक्ट मैंने क्या बताया कि या तो फादर ग्रैंडफादर की प्रोफेशन को फॉलो करता है, प्रोफेशन में काम ज्यादा, और मतलब जो एक सक्सेस है वो कम रहती है। शनि राहु की युति अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट की कुंडली में, और एक रिसर्च करने वाले, क्योंकि राहु देखिए खोज को वन करता है, और शनि भी अपने आप में एक अंधकार है, अपनी गूढ़ छिपी हुई चीजों को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रगल कराने वाला है आपसे दिन रात। तो ये शनि राहु की युति आपको एक अच्छा साइंटिस्ट भी बना सकती है, ठीक है। तो शनि राहु की युति क्या क्या है, केमिस्ट हो गया, ड्रग डीलर हो गया, एक लो पेड जॉब से हायर पोजीशन पे जाना, ठीक है, जब तक कि उससे पंचम या नवम या उसके साथ कोई अन्य ग्रह नहीं हो। अगर शुक्र के साथ हुआ तो आपको बता दिया मैंने, मेडिसिन शुक्र को गवर्न करता है, ठीक है। गुरु के साथ अगर गुरु का कोई कनेक्शन बन जाए तो एक टीचर होगा, एक प्राइमरी टीचर होगा, फिर आगे जाके वो मतलब एक लो पेड जॉब से वो स्टार्ट करता है और एक हायर जॉब की तरफ जाता है, शनि राहु की युति वाला। अब देखिए, शनि राहु की युति हमेशा खराब फल नहीं देती। अगर मकर राशि में हो या कुंभ राशि में शनि राहु की युति हो तो अच्छा है। अर्थी साइन में है, जैसे मान लीजिए मकर राशि में अगर शनि राहु की युति है 11वें भाव में या तीसरे भाव में, तो आप ये कह लीजिए कि आप ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इस तरीके के किसी मतलब कार्य में आपको सक्सेस मिलेगी, आयरन एंड स्टील की सप्लाई, इस तरीके से, ठीक है। और या आपकी जॉब अगर कहीं होगी तो पहले छोटी जॉब, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब, फिर आगे धीरे धीरे आप बढ़ेंगे। अगर आपका शनि से दूसरे भाव में राहु होता है, या उससे 11वें में राहु हो और शनि वक्री हो जाए और उससे 11वें में राहु हो, तो ये डेफिनेटली होगा। अब डिपेंड करता है, देखिए युति कैसे प्रभाव दी। मान लीजिए यहाँ शनि वक्री है और यहाँ राहु है, और मान लीजिए सूर्य का कनेक्शन, उसकी गवर्नमेंट जॉब का कनेक्शन कुछ बन जाए, मान लीजिए सूर्य साथ में है यहाँ पे, इससे राहु से नवम में सूर्य है, तो मान लीजिए एक तरीके का गवर्नमेंट जॉब है, तो गवर्नमेंट जॉब में जाएगा तो क्या करेगा, एक चपरासी बन जाएगा, या एक लो डिवीजन क्लर्क बनेगा, या एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब वो करेगा, और फिर वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। मतलब ये शनि राहु की युति वाला है। बाकी और क्या चीज़ें बताई, शनि राहु की युति वाले ग्रैंडफादर या फादर के प्रोफेशन को फॉलो करते हैं, उनके घुटने में एक चोट का निशान हो सकता है, क्योंकि शनि देखिए घुटनों को और घुटनों से नीचे का जो है गवर्न करता है। अब देखिए आप चीजें, शनि जो आपके करियर को रिप्रेजेंट करता है, राहु फॉरेन एलिमेंट, फॉरेन मल्टीनेशनल जो कंपनीज आती हैं, काम इंडिया में करने आती है, या फॉरेन कल्चर की जो जैसे चीज़ें हैं, तो ये आपको हेल्प करता है कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हो सकता है आपको जॉब मिले, और फिर आप फॉरेन चले जाए, फॉरेन जाके आप सक्सेस आपको मिले, शनि राहु की युति अगर आपकी कुंडली में है तो, ठीक है दोस्तों। अब इसका रिजल्ट चेंज हो जाता है अगर आपकी कुंडली मान लीजिए शनि राहु की युति लगन में है, ठीक है। लगन हमारा हेड को रिप्रेजेंट करता है, और आपका मंगल भी पीड़ित हुआ, केतु के साथ हुआ, या राहु या शनि की दृष्टि उसके ऊपर है और वो खराब पोजीशन में, तो डेफिनेटली आपको ब्रेन की बीमारी, ब्रेन ट्यूमर हो गया जैसे, और जैसे हेड, सिर में चोट लगना, ठीक है। मतलब इस तरीके का एक नेगेटिव इफेक्ट ये देता है आपको। सप्तम भाव में हो तो वैवाहिक जीवन में देरी करेगा, वैवाहिक जीवन में ट्रबल देगा, लेकिन अगर स्वग्रही है ना तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, वहां पे हेल्थ इश्यूज रहेंगे अगर शनि स्वग्रही है। राहु के साथ, अगर राहु उस प्लेनेट के साथ है अगर जो स्वग्रही है आपकी कुंडली में, तो वो ज्यादा खतरनाक नहीं होता। किसको छोड़ करके, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के, क्योंकि ये इनके बिटर एनिमी है, मतलब एक बहुत तगड़े वाले दो इनके जो है शत्रु है। अब राहु किस राशि में है, उसका राशि स्वामी अगर सही है तो ये शनि राहु की युति आपको उतना खराब नहीं करेगी, ठीक है दोस्तों। जिस भाव में अगर ये उनका युति बनती है शनि राहु की, और उसका जो राशि स्वामी हो गया, मान लीजिए
तुला में बन गई। अगर उसका शुक्र मतलब खराब है तो ये शनि राहु की युति वाला भी उसको ज़्यादा मतलब परेशान करेगी, अच्छा नहीं देगी रिजल्ट। मेनली करियर में होगा, करियर में वर्कलोड ज़्यादा मिलेगा, रिकग्निशन कम मिलेगा, इस तरीके से हो सकता है शनि राहु की युति वाला। हालांकि राहु जो है बिगिनिंग को दर्शाता है, तो जब भी शनि का गोचर राहु के ऊपर से होता है या गोचर में जब शनि राहु को देखता है तो आपकी हो सकता है फर्स्ट जॉब या नई ज्वाइनिंग आपको मिले, नई जॉब आपको मिले। ये आप देखिएगा कि आपने कब कब अपने जीवन में जॉब की, कब कब आपने जॉब छोड़ी, नई जॉब, तो उसमें देखिए कि शनि राहु का कोई कनेक्शन तो नहीं बन रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये शनि राहु की जो युति है वो मेनली आपके करियर पे रहती है और आपके करियर में, आपके बिजनेस में आपको नज़र लगना, दोष लगना, इस तरीके का, ये इसको कहा गया है, कर्म दोष भी कहा गया है कि अगर राहु की डिग्री ज़्यादा है, शनि की डिग्री कम है, तो ये कर्म दोष या एक प्रेत दोष आप उसको संज्ञा उसको दी गई है। मैं ऐसी चीज़ें, ऐसी संज्ञाएं यूज नहीं करता कि ये प्रेत दोष है। मैं सिंपली एक ग्रहों की सिग्निफिकेंस को जोड़ के जो बनता है उसके बारे में, जो कंजंक्शन मतलब उसके बारे में ही बात करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो शनि राहु की युति हमेशा बुरा फल नहीं देती, इसलिए आप घबराए नहीं। अगर आपकी कुंडली में शनि राहु की युति तीसरे भाव में, 11वें भाव में, 10वें में और स्वग्रही है अगर, या उच्च का है और उसका राशि स्वामी सही स्थिति में है, तो घबराए नहीं। आपको डेफिनेटली एक शनि राहु की युति जो है अच्छे मुकाम पर, एक जमीन से लेकर के आसमान की तरफ आपको लेके जाएगी। ठीक है दोस्तों, स्टीव जॉब की कुंडली में भी शनि राहु का योग था। ठीक है, ऐसा इंटरनेट पे देखने को मिला है, अब जो भी है, लेकिन इतना खराब नहीं है शनि राहु की युति। तो दोस्तों ये शनि राहु की युति के बारे में था आज, और आप इसको नोट करें, आपने चार्ट में इसको अप्लाई करें, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, लेता हूँ अलविदा, धन्यवाद।